हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं द्विध्रुवता का अंत। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि द्विध्रुवता मतलब क्या है। तो दो ध्रुव कौन कौन से? एक सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब पहली दुनिया बोला जाता है अमेरिका को और दूसरी सोवियत संघ यानी जो वर्तमान में रूस है उसको। ठीक है, सोवियत संघ प्राचीन काल में 16 देशों से मिलकर बना था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये बिंदु हैं। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया है। सोवियत संघ का जन्म व्यवस्था प्रणाली 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। सोवियत संघ की विशेषताएं, मतलब कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या हैं? सोवियत संघ की विशेषताएं: सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवादी के आदर्शों से प्रेरित थी। सेकंड विशेषता इसकी देखते हैं, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। सॉरी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, उन्नत संचार प्रणाली, मिल्कियत का प्रमुख रूप, राज्य का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, दूसरी दुनिया जो कि सोवियत संघ को कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोवियत संघ की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं सोवियत संघ की? ठीक है, खनिज संसाधन उपलब्ध थे। सोवियत संघ में खनिज संसाधन उपलब्ध थे। खनिज मतलब जैसे लोहा, तेल। ठीक है, अब सेकंड क्या है इसकी विशेषता? संचार, जैसे रेडियो या कोई खबर, जैसे रेडियो या कोई खबर सबको बतानी हो, यह बहुत अच्छा था सोवियत संघ में। ठीक है, दूसरी जगह पर जाने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थीं सोवियत संघ में। ठीक है, सोवियत संघ में अपना सामान खुद बनाता था। मतलब सोवियत संघ अपना सामान स्वयं बनाता था, जैसे पेन, गाड़ी आदि। लेकिन सोवियत संघ अमेरिका से अच्छी चीज़ें नहीं बना पाता था। ये क्या है? ये इसकी आलोचना है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 5वें नंबर को उसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं सोवियत संघ ने अपनी जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यह सब उपलब्ध करा रखा था। जैसे अस्पताल की सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, यह सभी चीज़ें कम पैसे में उपलब्ध थीं। ठीक है, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। यहाँ पर सरकार का शासन था। जमीन और कई चीज पर सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थीं? ठीक है, सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थीं? सरकारी लोगों का शिकंजा था। ठीक है, यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। यहाँ जनता की कोई नहीं सुनता था। ठीक है, लोगों का जीवन कठिन हो गया था। सोवियत संघ में अपनी बात बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरकार की चलती थी। क्योंकि यहाँ सोवियत संघ की ज़्यादातर संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। एक दल का शासन था और कम्युनिस्ट
पार्टी जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूस था। ठीक है। संसाधनों का ज़्यादा उपयोग हथियारों में होता था, जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। सोवियत संघ जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। इस प्रकार सोवियत संघ को नुकसान हुआ था। ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसको तो सीखना ही सीखना है और समझना ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो कौन से कारण थे जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी के कारण सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। ठीक है। तो संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हथियारों के लिए किया जाता था, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि हथियारों के लिए किया जाता था, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली हों। ठीक है, तो उसने क्या काम किया कि उसने हथियारों पर अपने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। ठीक है, और बल्कि उसे करना चाहिए था जनता पर, जनता की शिक्षा पर, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं पर। तो संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हथियारों के लिए सोवियत संघ ने किया, जो कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका बुरा शासन था और सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण इसे भी माना जाता है। ठीक है, सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनकी नियंत्रण में बना रहे। ठीक है, और जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह न होना, जनता का कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कोई जवाब नहीं था, जो कि जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। लोगों को गलत जानकारी दी गई कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। जनता को, वहाँ सोवियत संघ की जनता को ये जानकारी दी गई थी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, परंतु सोवियत संघ विकास नहीं कर रहा था। ये जितने भी संसाधन थे इन्हें हथियारों को बनाने के लिए या उपयोग करने के लिए सोवियत संघ कार्य कर रहा था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार गतिरोध की कमियां थीं। कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार गतिरोध की कमियां थीं। पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करने की सोची, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। वहाँ के लोगों को यह पता चल गया था कि सोवियत संघ टूट रहा है और वह की जनता अपना अधिकार नहीं चाहती थी, और वहाँ की जनता अपना अधिकार नहीं चाहती थी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, मतलब अभी तो हमने कारण देखे हैं कि कौन कौन से कारण के कारण कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, और अब हम देखते हैं कि विघटन के क्या परिणाम निकले। जब विघटन हुआ सोवियत संघ का तो उसके क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ, क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर है शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि शीत युद्ध किस किस के मध्य चल रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध चल रहा था, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाने के कारण स्वतः ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरी है क्या, दूसरी दुनिया खत्म हो गई थी। ठीक है, दूसरा इसका परिणाम ये है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसी को तो दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दूसरी दुनिया भी खत्म हो गई। ठीक है, तो दूसरा परिणाम क्या है कि दूसरी दुनिया खत्म हो गई थी। ठीक है, हथियारों की होड़ रुक गई थी। जब एक साइड से हथियार रुक जाएं, जब दोनों साइड से हथियार का निर्माण हो रहा हो, ठीक है, कंपटीशन हो रहा हो, अगर एक साइड से रुक जाए तो दूसरे साइड से भी रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हथियारों की होड़ में भी कमी आई। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई थी।
अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो केवल एकमात्र ही महाशक्ति बची थी, कौन सी? अमेरिका। तो वही महाशक्तिशाली बन गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों को सलाहकार बनी गई। नए देशों का जन्म हुआ। जो सोवियत संघ 16 देशों से मिलकर बना था, जब उसका विघटन हुआ तो उसमें से नए देश उभरे। ठीक है, नए देश निकल के आए, स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिणाम कि नए देशों का जन्म हुआ। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। उदारवाद लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। अब हम एक और देखते हैं कि बीच में आया था शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी से क्या समझते हो आप? ठीक है, तो अब ये बताना जरूरी है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद पूर्वी सोवियत संघ के बड़े देशों को अब समाजवाद व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने की सोचने लगे। जैसे अमेरिका पूंजीवाद को अपनाकर अपने आप को आर्थिक और राजनीतिक विषयों को मजबूत कर रहा है, और ऐसा हम भी करेंगे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश में पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे क्या शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी देश थे उन्होंने समाजवाद को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो इसी को क्या शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाकर पूर्व सोवियत संघ के देशों ने क्या बदलाव किया, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, निजी स्वामित्व को अपनाया गया, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, पूंजीवाद प्रवृत्ति से खेती को की जाने वाली मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल खेती के लिए किया गया। अब ऐसा माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार से ही विकास होगा। मुक्त व्यापार अपनाया गया। अब आपस में व्यापार न करके पश्चिमी देशों से व्यापार किया जाने लगा। ठीक है, तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो अब हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी के परिणाम। जब शॉक थेरेपी आई तो उसके क्या परिणाम हुए? ठीक है, तो शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। सबसे पहला परिणाम ये है। सेकंड परिणाम है जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों में बेचा गया। शॉक थेरेपी के कारण इतिहास की सबसे बड़ी गर्म सेल कहा गया। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गर्म सेल कहा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, महंगाई बढ़ गई, लोगों ने जो पैसे बचा रखे थे वह अब खर्च हो रहे हैं। सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो गई थी। अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। सकल घरेलू उत्पाद गिर गई, सरकारी छूट खत्म हो गई। सकल घरेलू उत्पाद गिर गई और सरकारी छूट खत्म हो गई। ज़्यादातर लोग गरीब हो गए, जैसे अस्पताल में कम दामों में इलाज होना, शिक्षा आदि। माफिया वर्ग उधना, अमीर और गरीब होने लगे, अमीर और अमीर होने लगे और गरीब और गरीब होने लगे। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एक अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक वाक्य में उत्तर भी आते हैं, तो इन्हें देखते हैं अब हम। ठीक है, तो द्विध्रुवता का अर्थ बताइए। विश्व में सत्ता के दो केंद्रों, ध्रुवों का होना, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार के प्रतीक, शीत युद्ध। सोवियत संघ समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? 1917 में। दूसरी दुनिया किसे कहा गया? पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देशों को। CIS का पूरा नाम क्या है? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को। USSR का उत्तराधिकारी किसे अपनाया गया? रूस को। सोवियत संघ में सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा है? चेक और तथा स्लोवाकिया। सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब और कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया? वार्सा पैक्ट 1955 में। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम लिखें।
रूस और यूक्रेन। रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। समाजवाद। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि विश्व कितने ध्रुव है? यह बहुध्रुवीय है। यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी। अगर आप इतना ही तैयारी कर लीजिएगा इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इतने से गारंटी से ही आएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करिए और हम आपके दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी सहायता होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।